120 शब्द प्रति मिनट, 490 वर्ड। स्टार्ट। सभापति जी, अब मैं आपसे चौथा प्रश्न करना चाहता हूं, जो ऊर्जा विभाग के संबंध में है, और वह यह है कि मेरे क्षेत्र में अमरपाटन विद्युत सहकारी समिति मर्यादित का विलीनीकरण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कर दिया गया है और संभागीय कार्यालय अन्यत्र दूर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि संभाग कार्यालय स्थानीय जगह पर स्थापित किया जाए ताकि जनता को छोटी मोटी तकलीफ के लिए दूर तक न जाना पड़े। कृपया मेरा निवेदन स्वीकार करना चाहेंगे। सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि आज बिजली जीवन उपयोगी अनिवार्य आवश्यकता होती जा रही है। इस परिस्थिति में आने वाली छोटी छोटी बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं के निराकरण के लिए क्षेत्रीय जनता को 100 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। अभी प्रदेश में जिन समितियों को समाप्त किया गया है, उनकी जगह संभाग पर गठन किया है। आम जनता द्वारा विद्युत संभाग जिला स्तर पर गठित करने की मांग की जा रही है। मेरे मत के अनुसार यह मांग यथोचित और न्याय संगत प्रतीत हो रही है, इसलिए मान्य कर लिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा पांचवा सवाल यह है कि मेरी क्षेत्रीय तहसील के अंतर्गत सुबह 7 बजे गांव के समीप नाले से मिट्टी खोदने गए थे, जहां पर खदान धसकने के कारण मिट्टी में दबने से एक साथ एक ही परिवार के 3 लोग दर्दनाक मौत का शिकार हो गए थे। मृतक के परिवार में पत्नी एवं छोटे बच्चे शेष बचे हैं और आजीविका हेतु थोड़ी सी मात्र 6 बीघा बीहड़ी जमीन होने के कारण उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस दर्दनाक हादसे से आसपास के क्षेत्र में चारों ओर भय का वातावरण निर्मित है, परंतु स्थानीय प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा और न ही जिला शासन ने मृतक पर आश्रित रहने वाले परिवार को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता मुआवजा उपलब्ध कराया गया है। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि इस ओर ध्यान देकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। आदरणीय महोदय, हमारे संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, धन का समान वितरण एवं सामाजिक न्याय इत्यादि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। दूसरी ओर आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के सामने गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेकारी, निरक्षरता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गंभीर रूप से विद्यमान हैं। तब वहाँ इन संवैधानिक लक्ष्यों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद भेजती है। संसद जब इन गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाती है और न्यायपालिका मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी समीक्षा शक्ति के बल पर इन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, तो उस समय बड़ी नाजुक स्थिति निर्मित हो जाती है। इस संबंध में अनुभव करने वाली बात यह है कि जब इस तरह के न्यायिक निर्णय देश के आर्थिक सामाजिक विकास में गतिरोध के रूप में साबित होने लगते हैं,